छत्तीसगढ़ में 3 चरणों के चुनाव के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ओडिशा का दौरा कर रहे हैं। ओडिशा में अलग अलग सीटों पर किरण सिंहदेव ने प्रचार किया। प्रचार के दौरान तमाम कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी दिया और आम जनता से संवाद भी किया। किरण सिंहदेव ने ओडिशा दौरे से लौटने के बाद संवाददाता अद्वैत नाइक से खास बातचीत में बताया कि ओडिशा में भाजपा की लहर है और इस बार जनता भाजपा को अपना मत सौंपने वाली है। साथ ही पार्टी आदेश देने के बाद और भी दौरे होने वाले हैं। वहीं निकाय चुनाव से पहले भाजपा का प्रवेश अभियान निरंतर जारी रहने वाला है। ओडिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव तैनात रहे और जिस तरह से ओडिशा का दौरा कर आज लौटे हैं तो कहीं ना कहीं उनसे ही समझते हैं कि किस तरह के हालात ओडिशा में देखने मिल रहे हैं, किस तरह की स्थिति ओडिशा में देखने मिल रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने 11 सीट का लक्ष्य रखा था और उसके 3 चरण अब यहाँ पूरे हो गए हैं। अब ओडिशा में आगामी चुनाव हुआ, किस तरह से देखते हैं? ओडिशा में बहुत अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मोदी जी की योजनाओं पर बहुत विश्वास है। उनकी गारंटी की योजना है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमारी यहाँ की श्रेष्ठ जनता ने उनकी योजनाओं पर, भारतीय जनता पार्टी की बातों पर विश्वास करके और बहुत अच्छे से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया है। और मेरा विश्वास है कि उड़ीसा में भी एक अंडर करंट है। पूरे उड़ीसा में मोदी जी की गारंटी की जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं पर यह जरूर है कि वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने उन योजनाओं को शुरुआत में अपना नाम दे दिया। प्रधानमंत्री आवास है तो नवीन आवास, या प्रधानमंत्री जी की कोई योजना है तो उस पर अपना नाम दे दिया। लेकिन जनता तो सब जानती है, तो बहुत विश्वास है। तो मेरा ये मानना है कि विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं वहां, और लोकसभा में भी हम वहां पे नंबर 1 रहेंगे। अच्छा, तो सुभद्रा योजना का वादा हुआ है, कितना देखने मिल रहा है? इसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है उड़ीसा के लोगों? नहीं, बहुत अच्छी योजना है। जैसा हमारे यहाँ मेहतारी वंदन योजना है छत्तीसगढ़ में, इसी तर्ज पर। और वहां तो 2000 रुपए है, 2 वर्ष में 50,000 की राशि हितग्राहियों के खाते में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के। स्वाभाविक रूप से अंडर करंट है, घर घर में इस बात की चर्चा है। अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है कि वो लगातार 365 दिन काम करती है और जिस तरह से अब निकाय चुनाव भी आने वाले, तो क्या एक बार फिर से देखने मिल सकता है कि एक बड़ा प्रवेश अभियान हो रहा हो जिसमें फिर से नए चेहरे आए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे वर्ष भर के कार्यक्रम तय रहते हैं। पूरे देश और दुनिया में एकमात्र ये ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें हम 1 जनवरी से लेकर 31 तारीख तक के हमारे तयशुदा कार्यक्रम होते हैं। 6 और 9 ऐसे कार्यक्रम ऐसे हैं जो हर वर्ष होते हैं। बूथ लेवल तक के हमारे कार्यक्रम होते हैं, मतदान केंद्र स्तर तक। हमारी जहां जहां सरकार है, केंद्र की सरकार की योजनाएं, चाहे हमारे राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम इन विविध प्रकार के जो हमारे कार्य योजना कार्यक्रम है उनके माध्यम से हम वर्ष भर ही काम करते हैं। अच्छा, तो और कई दौरा आपका देखने मिल सकता है क्योंकि अभी भी चुनाव बचा है? तो अब 7वें आखिरी चरण का जो 1 तारीख को चुनाव होना है, उसमें जैसा निर्देश होगा, जैसे भी केंद्र से जहां पे जाने का निर्देश होगा, निश्चित रूप से जाएंगे वो। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, जिन्होंने हमसे विभिन्न विषयों पर बात की और ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इस बार आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की लहर देखने मिल रही है उड़ीसा में और उड़ीसा दौरे पर अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अद्वैत ने, कैंडी 24 राय।